नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग की कुछ सवालों की गणना करेंगे। उसमें सबसे पहला बिंदु ये होगा हमारे पास त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ये जो बिंदु है ये हमारे कई परीक्षाओं में एसएससी है और भी कई जो परीक्षाएं हैं रेलवे वगैरह उनमें ये बिंदु काम आता है। देखो, हमारे पास यहाँ एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में हमको ये देखना है कि इसमें त्रिभुज कितने बने हुए हैं। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या हम कैसे गणना करते हैं, देखिएगा आपको स्पष्ट रूप से इसमें 1, 2, 3 और 4 हमको यहाँ 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वास्तव में इसमें 4 त्रिभुज होंगे? यहाँ ऑप्शन में हमारे पास दे रखे हैं 4, 6, 8, 10। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है। तो देखो, जब भी कभी कोई चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज में जो त्रिभुज बनाए जाते हैं हमेशा उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास में? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। यानी 4 त्रिभुजों को हम गुणा करेंगे किससे? 2 से। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8। इसका मतलब है कि इस आकृति के अंदर 8 त्रिभुज हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? सी सही होगा। अब आप एक बार इसको देख भी लीजिएगा कि कैसे ये हमारे पास 8 त्रिभुज हुए। तो देखिए, ये जो 4 त्रिभुज है ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 के बाद में 5वां त्रिभुज कौन सा होगा? आप देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज, ये कौन सा नंबर हो गया? 5वां नंबर का। फिर दूसरा त्रिभुज हमारे पास में ये हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया? 6ठे नंबर का। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां से एक त्रिभुज हमारे पास हो गए, तो ये कौन सा हो गया? 7वें नंबर हो गया। और एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? 8वें नंबर का। तो ऐसे हमारे पास में इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के अंदर जो त्रिभुज बने हुए होते हैं जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन त्रिभुजों को हम दोगुना कर देते हैं और हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। देखिएगा, दूसरा सवाल हमारा हमको दिखाई दे रहा है कि एक चतुर्भुज हमारे पास में, और चतुर्भुज में देखिए कितने सारे त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हुए। तो यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में 6 हमारे पास त्रिभुज बने हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और हमको क्या करना पड़ेगा? फिर उसके बाद इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अब देख भी लेते हैं कैसे होंगे ये हमारे पास में। देखो, 6 त्रिभुज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और जब 6 त्रिभुज हमारे पास दिखाई दे रहे हैं तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ एक त्रिभुज तो हमारे पास में ये दिखाई दे रहा है और एक हमारे पास में ये हो गया। फिर कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद हमारे पास में एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज हमारे पास नीचे वाला हो गया। कितने हो गए? 10। 10 के बाद में हम देख रहे हैं कि यहां पर एक त्रिभुज हमारे पास में कौन सा हो गया? ये देखिएगा, जो ये हमारे पास में है ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? इधर से। तो ऐसे हमारे पास में यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अगला सवाल देखिएगा, त्रिभुज हमारे पास बने हुए
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज और है। तो हम देखते हैं कि ये जो अंदर वाला चतुर्भुज है इसमें हमारे पास में 4 त्रिभुज बने हुए हैं और उसके बाद फिर ये बाहर वाले हैं। तो हम सबसे पहले इस अंदर वाले जो चतुर्भुज है उसमें त्रिभुजों की संख्या लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यह 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 8। उसके बाद हमारे पास जो बाहर वाले बने हुए हैं, तो ये जो चतुर्भुज बने हुए हैं ये इस चतुर्भुज से बाहर हैं, लेकिन ये जो बाहर वाला चतुर्भुज है उसके अंदर है। तो ये त्रिभुजों की जो संख्या है ये अलग से ही हमको गिननी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल चतुर्भुज त्रिभुज हमारे पास होंगे। तो यहाँ हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 और 4। तो हम इसमें फिर 4 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 12। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। अर्थात आप ध्यान रखें कि जब एक चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज के अंदर फिर दूसरा चतुर्भुज बना होता है, तो अंदर वाला जो चतुर्भुज है उसकी संख्याएं डबल होगी और बाहर वाले की जो संख्याएं दिखाई दे रही है उनको हम उसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा पूरा चतुर्भुज जिसमें त्रिभुजों की संख्या चाहिए वो प्राप्त हो जाती है। अब देखिएगा अगला सवाल करके हमको दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसकी गणना करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास त्रिभुजों की संख्या देखनी है और इसमें कितने त्रिभुज हमको स्वतंत्र दिखाई देते हैं, 1 2 3 और 4। जब कोई त्रिभुज होते हैं उसमें जितने स्वतंत्र हमको दिखाई देते हैं हम उनको सबको जोड़ते हैं। कितने हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। जोड़िए कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। अब हमको इस बात को देखना है कि ये ऑप्शन डी कैसे सही हुआ। देखिए 4 चित्र तो हम 4 त्रिभुज तो हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर का कौन सा हो गया, ये 5वें नंबर का हो गया। फिर 6ठे नंबर का कौन सा हो गया, ये हमारा 6ठे नंबर का हो गया। और ये एक हमारे पास 7वें नंबर का हो गया। फिर 8वां कौन सा हो गया, ये जो हमारे पास है 8वें नंबर का हो गया। और 9वें नंबर का इधर से हो गया। और एक हमारे पास में मूल त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर 10 त्रिभुज हमारे पास बनते हैं। इनको हम एक तरीके से और भी करते हैं कि जैसे पहले हमारे पास एक एक करके लेते हैं, तो एक एक करके हमारे पास कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 4। उसके बाद हम 2-2 करके लेते हैं, तो एक तो 1 और 2 का बन गया, एक 3 और 4 का बन गया और एक 2 और 3 का बन गया। तो कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 3। उसके बाद एक त्रिभुज हम जब पहले हमने एक एक का ले लिया, फिर 2-2 के हो गए, अब कितने कितने के लेंगे, 3-3 के। तो 1 2 और 3 का 1 और 2 3 4 का 1, तो कितने हो गए, 2 त्रिभुज। और फिर 4-4 का ले लेते हैं, तो ये एक त्रिभुज। अब देखिएगा कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। ऐसे हमारे पास में हम त्रिभुजों की गणना करते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमारा, यहाँ जो चित्र हमको दे रखा है हमको इसमें देखना है कितने त्रिभुज होंगे। तो ये बात आपको बताई थी अभी पिछले उदाहरण में कि यहाँ स्वतंत्र अवस्था में कितने त्रिभुज हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमने यूं मान लीजिएगा कि ये लाइन हमारे पास नहीं है। जब ये लाइन नहीं है तो स्वतंत्र अवस्था के हमारे पास में कितने त्रिभुज हमको दिखाई दिए, 1 2 3 और 4। और जब हमारे पास में ये लाइन नहीं थी तो हमने इनकी गणना योग करके की, 1 2 प्लस 3 प्लस 4
अर्थात 10 त्रिभुज हमारे पास यहाँ हो गए। अब यहाँ पर एक लाइन और बीच में खुद हमारे पास में है, तो इसमें भी वही हमारे पास में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 10 त्रिभुज। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, कितने हो जाएंगे? 10 और 10 20 त्रिभुज, अर्थात ऑप्शन डी सही। अब देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर आपने देखा था कि पहले जब ये लाइन नहीं थी तब हमने 10 की गणना की थी। अब यूं मान लीजिएगा 10 तो हमारे पास नीचे को हो गए, तो ये जो ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है ये वाला, तो इसमें भी तो 10 है, तो 10 तो यहाँ हो गए और 10 हमारे पास में यहाँ हो गए, तो ऐसे हमारे पास कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 20। तो ऐसे आप देखिएगा कितने सरल तरीके से अपन इसको करते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल में हमको त्रिभुजों की संख्या देखनी है, कितने त्रिभुज हैं। तो आपको मैंने बताया था कि चतुर्भुज जो होते हैं उसके अनुसार से न देख करके इसको किससे देखना है हमको? त्रिभुजों से। यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज जुड़े हुए हैं और उन 2 त्रिभुजों से संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब आप इस बात को देखिएगा, जैसे ये पहला त्रिभुज हमारे पास में है, इसमें स्वतंत्र त्रिभुज हमारे पास में 1 2 3 और ये 4, तो कितने हो जाएंगे पूरे त्रिभुज? इसमें 10 त्रिभुज इसमें हो गए। और जैसे इसके अंदर 10 त्रिभुज हुए, ऐसे ही हम इस वाले त्रिभुज की देखते हैं रूपरेखाएं। तो यहाँ 1 2 3 और 4, तो इसमें भी कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास में? 10। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? बी। अब देखिए यहाँ जो आकृति दे रखी है, हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या गणना करनी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो हमारे सामने समस्या दिखाई दे रही है, हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हमको ये बड़ा जो त्रिभुज है इसमें स्वतंत्र, ये बाकी की और लाइन है न, सो देख करके हम इनको देखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, हम इनको जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना हो गया? देखिएगा 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो एक त्रिभुज हमारे पास में है ये वाला, इससे तो 1 2 और 3 इनको जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। फिर इस लाइन से देखते हैं हम, इस लाइन से कितने हो गए? 1 2 3 और 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए? 10। उसके बाद इस लाइन में देखेंगे 1 2 और 3, तो यहाँ 1 + 2 + 3। अब हमारे पास इन पूरे त्रिभुजों को हम जोड़ते हैं, तो 21 + 6 + 10 + 6 कितना हो गया? 6 और 10 16 और 6 22 और 21 43। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास में? ए ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखेंगे हम। यहाँ जो आकृति हमको दे रखी है इसमें हमको त्रिभुजों की गणना करनी है। तो आप देखिए इसमें हमारे पास कितने त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है हमारे पास मूल, इस मूल त्रिभुज में 1 और 2 जोड़ लेते हैं इनको। 1 + 2 = 3। उसके बाद हमारा जो अगला मूल त्रिभुज आता है वो ये आता है। इसमें देखिएगा एक तो ये हो गया, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये कौन सा त्रिभुज है हमारे पास में? ये समझना है हमको। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया, तो दूसरा नंबर का ये हो गया। तो यहां पर भी 1 + 2 = 3 हो गए।
फिर देखिएगा अब हमारे पास में यहाँ पर एक ये त्रिभुज है और इसमें दो भाग होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ कितने हो गए? 3 त्रिभुज इसमें हो गए। ऐसे ही इधर वाला जो भाग है इसमें भी हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? 1 + 2 = 3। अब देखिए अब कौन कौन से त्रिभुज हो गए? ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया, तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक ही हो गया। कितना हो गए? 2 त्रिभुज ये हो गए, 1 + 1 = 2। अब हमारे पास कौन से रह गए? इस त्रिभुज से एक त्रिभुज ये है और इस त्रिभुज से हमारे पास 1 और 2, अर्थात 1 + 2 = 3। अब आप देखिएगा और कहीं कोई त्रिभुज नहीं बना, जोड़ लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ये 15 और 2 17। ऐसे हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही होगा। तो शायद ये सवाल आपके समझ में आए हैं। आप और भी हमारे वीडियो ऐसे देखते रहें, आपको और भी देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।